हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स। आज हम लोग पोयम करेंगे द होप। यह पोयम लिखी है राजन अग्रवाल ने। इसमें वे यही उम्मीद का महत्व बताते हैं और कहते हैं उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। द होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। कभी कहते हैं कि उम्मीद को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, और कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, आशा कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। कुछ लोग इसे भविष्य की संभावना कहते हैं, संदर्भ में देखते हैं क्योंकि हम भविष्य में अच्छे होने की उम्मीद से ही अपने जीवन को जिए जाते हैं। Some others think it a measure of benefaction। मेजर का अर्थ यहाँ पे है तरीका, वे, मेथड, और बेनिफिक्शन का अर्थ होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो काइंडनेस अर्थात दया का कोई कार्य करना, और लोग यह समझते हैं कि यह एक तरीका है दया का कोई भी कार्य करने का। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जब हम कोई भी दया का कार्य करते हैं तो उसके पीछे हम उम्मीद लगाते हैं कि यदि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी अपना भला ही होगा। तो ये जो उम्मीद है वो हमसे अच्छे कार्य करवाती है, इसलिए इसे मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा है। टू मी होप इज़ अ क्रिएशन ऑफ सोल। टू मी अर्थात कवि खुद की बात कर रहा है, राजन अग्रवाल। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे मी किसको रेफ़र करता है, तो वो कवि, पोएट राजन अग्रवाल को रेफ़र करता है। उनके अनुसार होप क्या है? होप इज़ अ क्रिएशन ऑफ सोल। वो कहते हैं ये आत्मा का निर्माण करता है। और आत्मा का निर्माण कैसे करता है? दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और उनके अनुसार होप हमें प्लेजरसम फील कराता है क्योंकि हम खुशी महसूस करने लगते हैं। उम्मीद के कारण ही हमारे जीवन में कुछ खुशियाँ बनी हुई रहती हैं। अदरवाइज़ व्यक्ति इतना निराश में घिर जाता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद ही है जो उसको ज़िंदगी की सांस लेने की आशा, उसको जो है वो ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। एंड लीप विद एंथुसियाज़म एंड ग्लो। और वो कहता है कि हम एंथुसियाज़म से जंप करने लगते हैं, लीप करने लगते हैं और ग्लो करने लगते हैं। तो एंथुसियाज़म के कौन कौन से असर उसने बताए हैं? हम कूदने लगते हैं और चमकने लगते हैं, क्योंकि जब हम खुश होंगे, हम आनंदित होंगे, प्लेजरसम होंगे, तो हमारी ज़िंदगी जोश से भरी हुई होगी। एंथुसियाज़म जोश से भरी हुई होगी और इस कारण से हम कूदने लगते हैं, हमारे चेहरे पर चमक भी रहती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अब कवि कहता है कि हम पास्ट में भी होप के कारण ही ज़िंदगी को जी पाए हैं, सर्वाइव कर पाए हैं। यदि हम जीवित हैं तो उसका कारण, एकमात्र कारण हमारा उम्मीद रखना ही है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और भविष्य के बारे में भी हम अनुमान जो लगाते हैं, सरमाइज का अर्थ होता है टू गेस, अनुमान लगाना। तो जो हम भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, हम ये पा लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये सब हम उम्मीद के कारण ही कर पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। इनसाइड किसके? मनुष्य के अंदर की जो नकारात्मकता है उसको ये किल करती है। किल करने का अर्थ ख़त्म कर देती है। तो हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको ये समाप्त करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और हमारे जीवन को शांति से पूर्ण कर देती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में सिर्फ नकारात्मकता नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, और यही हमें आगे जीने की प्रेरणा देता है। अब कवि इस उम्मीद का असर पशु पक्षी, दुनिया सभी पर बताता है। तो वो कहते हैं होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। सबसे पहले वो कहते हैं बर्ड यानी कि पक्षी, फ्लाई उड़ना।
तो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, अर्थात उम्मीद के कारण ही पक्षी उड़ता है। और वो क्यों उड़ता है, किस उम्मीद से उड़ता है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, जो उसके बच्चे हैं, उनके जो यंग बेबीज़ हैं बर्ड्स के, उनके लिए भोजन की तलाश में पक्षी उड़ता है। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, होम्स का अर्थ यहाँ पे है नेस्ट। हम सभी जानते हैं पक्षी घोंसला बनाते हैं तो घास फूस तिनके इकट्ठा करते रहते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, तो वो मटेरियल को ढूंढते हैं। तो वो इसी उम्मीद में उड़ते हैं कि हम कोई ना कोई या तो दाना लाएंगे या हम तिनका उठा करके लाएंगे। इट इज़ अ होप दैट मेक्स अ बर्ड। अब पक्षी से वो अगला प्रभाव बता रहा है फूल पेड़ पौधों पर। बड, बड का अर्थ होता है कली। कली, स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और जो कलियां हैं वो ब्रांच पर टिकी हुई रहती हैं, टूटती नहीं हैं। वो भी उम्मीद रखती हैं कि हम एक दिन ब्लूम करके फ्लावर बन जाएंगे। ब्लूम अर्थात खिल जाना। तो बड जो है वो ब्रांच पर टिकी हुई रहती है इस उम्मीद से कि मैं एक दिन फूल बन करके खिल जाऊंगी। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be leadened with green hues. Trees lose their leaves. कौन अपनी पत्तियाँ खो देता है? पेड़। हम सभी जानते हैं पतझड़ में पेड़ की सभी पत्तियाँ गिर जाती हैं, सिर्फ डंडियाँ रह जाती हैं। तो वो पेड़ ऐसा क्यों करता है? कितनी वो उम्मीद लगाता है, इसी उम्मीद से दैट वन डे इट विल बी लेडेंड। लेडेंड अर्थात भर जाएगा, फिल्ड विद ग्रीन ह्यूज़। ह्यूज़ का अर्थ होता है कलर, रंग। तो वह हरे रंगों से भर जाएगा। यहाँ पे ग्रीन ह्यूज़ का अर्थ है लीव्स, LEAVES, ग्रीन लीव्स, यानी कि न्यू ग्रीन लीव्स से जो पेड़ है भर जाएगा। इसी उम्मीद में वह अपनी पत्तियों को खो देता है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, और जो होप है, उम्मीद ही प्रकाशित कर देती है जीवन को। जीवन के जो अंधेरे दुख भरे रास्ते हैं, ग्लूमी, थ्रू फेयर्स अर्थात रास्ते, और ग्लूमी अर्थात दुख भरे, सैड, एनलाइटन अर्थात प्रकाशित कर देना। तो वो हमारे जो अंधकारमयी दिन हैं, निराशा है, उनको दूर करके हमारे जीवन में रोशनी किरण जगाती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। अहेड मतलब आगे, अर्थात आगे जो दिन आने वाले हैं, डे यानी कि रोशनी से भरे हुए। अभी तो हमारी ज़िंदगी कैसी है? ग्लूमी है, अंधेरे से भरी हुई है, लेकिन आगे के जो दिन हैं वो अच्छी रोशनी से भरे हुए होंगे, फ्रेशनेस और वार्मथ लिए हुए होंगे। तो जो ताज़गी से भरे दिन हैं उनकी उम्मीद में हम अपने दुखी दिनों को भी आराम से बिता देते हैं और हमारी ज़िंदगी इस तरीके से चलती रहती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, अर्थात उम्मीद ही ज़िंदगी को आगे सस्टेन करती है, चलाए हुए रखती है, निरंतरता प्रदान करती है, क्योंकि सिर्फ एक उम्मीद ही है जो व्यक्ति को ज़िंदगी जीने की प्रेरणा देती है, ताकत देती है। लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ अर्थात ज़िंदगी, जीवन किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव किसी व्युत्पन्न होना, किसी चीज़ से उत्पन्न हो रहा है, व्युत्पन्न हो रहा है। तो उम्मीद से जीवन बन रहा है, व्युत्पन्न हो रहा है, और यही होप का काम है। होप इज़ अ प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम अर्थात मेन, मुख्य, मेन मुख्य, जो मुख्य काम है होप उसका मुख्य है एक्सीलेंस, यानी वेरी गुड क्वालिटी है, मुख्य क्वालिटी है जीवन की। कब से? राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। राइट फ्रॉम द डे यानी उसी दिन से, वन इज़ बॉर्न, जिस दिन कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, बॉर्न मतलब पैदा होना। तो जिस दिन द डे वन टेक्स बर्थ,
his life is filled with hope। तो बहुत ही खूबसूरत कविता है। इसमें अर्थ हम देख लेते हैं। बेनिफिक्शन, एक्ट ऑफ काइंडनेस, लीप, जंप, enthusiasm, full of joys, surmise to guess, leadened, filled with hues, color, gloomy, sled, through fairs, main route, prime, main, excellence, very good quality। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग इसका मीनिंग्स का, क्योंकि मीनिंग्स कई बार पूछे जाते हैं आपसे पोइट्री के एक्सप्लेनेशन के दौरान में। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स पैराग्राफ वाइज लेने की कोशिश करी है। पहला पैराग्राफ, द होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स से लेकर के इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यहाँ तक का पैराग्राफ हमने लिया है। पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। तो बहुत ही सरल, पहले ही इसमें था एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन और क्रिएशन ऑफ सोल। तो इस किस तरीके से इस उत्तर को लिखना है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स लाइक एक्सपेक्टेशन, ये नाम हमें कविता में मिल जाएंगे, और अगर हमें कविता की लाइंस में से प्रश्न नहीं आता तो ये आपको याद करना होगा। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये तीन नाम हमें याद करने ही होंगे। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। द पोएट हिमसेल्फ कॉल्स इट द क्रिएशन ऑफ सोल, और जो पोएट है वो क्या बुलाता है इसको, क्रिएशन ऑफ सोल कहलाता है, बुलाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ होप फ्यूचर रेलेवेंस। भविष्य के संदर्भ में किस तरीके से हम होप को देखते हैं। होप इज़ फ्यूचर रेलेवेंस बिकॉज व्हेन वन होप्स फॉर बेटर फ्यूचर वन मेक्स एफर्ट्स टू, अर्थात क्यों वो भविष्य से संबंधित है, क्योंकि जब वह अच्छे भविष्य की कल्पना करता है, व्हेन वन होप्स फॉर बेटर फ्यूचर, उम्मीद करता है कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, वन मेक्स एफर्ट्स टू, एफर्ट्स का अर्थ होता है प्रयास, तो वह प्रयास भी उतने ही ज़्यादा करता है। हु इज़ मी इन लाइन, टू मी होप इज़ द डैश डैश। यहाँ पे मी किसके लिए प्रयोग किया गया है हमें यही बताना है। मी इन दिस लाइन इज़ द पोएट, कौन है, कवि इस कविता के, और उनका नाम है राजन अग्रवाल। हु कॉल्स होप एज क्रिएशन ऑफ सोल, और उन्होंने होप को क्या कहा है, क्रिएशन ऑफ सोल कहा है। हाउ डज ही होप मेक अस फील, उम्मीद के कारण हम कैसा महसूस करते हैं। तो स्पष्ट है, उम्मीद के कारण हम जोश से भर जाते हैं। होप मेक अस फील हैप्पी एंड एंथ्यूसियास्टिक, एंथ्यूसियास्टिक जोश से भरा हुआ। वन ग्लोज एंड जंप बिकॉज ऑफ दिस हैप्पीनेस, और क्योंकि हमें खुशी मिलती है तब हम ग्लो करते हैं, अर्थात हमारे चेहरे पर चमक होती है और हम जंप करते हैं। जंप का अर्थ है हम अपनी खुशी जगह जगह प्रकट करते हैं। What is a hope a measure of? होप उम्मीद किसका तरीका है या नाप है। द होप इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन का अर्थ आपको बताया था एक्ट ऑफ काइंडनेस, अर्थात अच्छे कार्य की नाप है। इट इज़ होप ऑफ गेटिंग गुड इन रिटर्न ऑफ डूइंग समथिंग गुड दैट इंस्पायर्स वन टू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, अर्थात इट इज़ होप ऑफ गेटिंग गुड, यानी किसी अच्छे होने की उम्मीद के कारण ही होप ऑफ गेटिंग गुड, हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमें भी अच्छा मिलेगा। इन रिटर्न, बदले में, ऑफ डूइंग समथिंग गुड, जब हम कुछ अच्छा करेंगे। वापस देखते हैं इसको, जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें भी रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, प्राप्त होगा, गेटिंग गुड। दैट इंस्पायर्स वन टू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, तो इस तरीके से होप जो है बेनिफिक्शन के एक्ट्स का मेजर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपके ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैव वी सर्वाइव्ड ऑन, हम किसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, किस कारण से हमारी ज़िंदगी अभी बनी हुई है।
इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड एंड लिव्ड आवर लाइफ विद द रे ऑफ होप। उम्मीद की जो किरण है उसी के कारण हमारी ज़िंदगी बनी हुई है। इट किल्स द नेगेटिविटी इनसाइड द ह्यूमन। मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता को किल कर देती है, ख़त्म कर देती है। इन द होप ऑफ बेटर डेज वन इज़ एबल टू सर्वाइव। और यदि किसी की ज़िंदगी में दुख है तो केवल इस उम्मीद से कि अच्छे दिन आएंगे, वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिन आएंगे, वह अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करता है, अर्थात जीवित रहता है उन बुरे दिनों में भी। इट इज़ द होप ऑफ बेटर डेज दैट वन इज़ एबल टू सर्वाइव। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। तो ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, इससे संबंधित अब हम क्वेश्चंस सीखेंगे। व्हाट डज होप किल इनसाइड अस? तो स्पष्ट था, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस। नेगेटिविटी का अर्थ होता है नकारात्मकता। हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरीके के जो नकारात्मक भाव हैं उन्हें वो ख़त्म कर देती है। एंड फिल्स विद काम एंड क्वाइट। और हमारे मन में शांति की उत्पन्न करती है। वाई डू द बर्ड्स फ्लाई? पक्षी क्यों उड़ते हैं? तो हमने समझा था पक्षी क्यों उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द होप ऑफ सर्चिंग फूड। सर्चिंग फूड आपके जो मेन है, सर्चिंग फूड आपको लेना है उसके अंदर। भोजन की तलाश में, किसके लिए भोजन की तलाश करते हैं? फॉर देयर यंग वंस। एंड मटीरियल, और मटीरियल को खोजने के लिए टू बिल्ड देयर होम्स। आप होम्स की जगह यहाँ पे नेस्ट भी लिखा जा सकता है, टू बिल्ड देयर नेस्ट। वाई डू बर्ड्स सर्च फॉर फूड एंड मटीरियल? तो स्पष्ट है, सेम उत्तर रहेगा। द बर्ड्स सर्च फॉर फूड फॉर द यंग वंस। अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं। द मटीरियल, मटीरियल को क्यों खोज करते हैं? टू बिल्ड देयर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द स्टैंजा। आपके कोर्स में 3 या 4 ही पोएम्स होती हैं, तो प्रत्येक पोएम का नाम और उसके कवि का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। द पोएम इज़ द होप। कविता के नाम को आप ध्यान रखेंगे, पहला अक्षर बड़ा रहेगा और इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से करके लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको देना होएगा। द पोएम इज़ द होप। द पोएट इज़ राजन अग्रवाल। पोएट का नाम राजन अग्रवाल है। हाउ डज़ होप फिल अस विद काम एंड क्वाइट? उम्मीद के कारण क्यों हमारे जीवन में शांति आ जाती है? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। द होप फिल अस विद काम एंड क्वाइट बिकॉज इट मेक अस फील हैप्पी एंड पीसफुल। क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम खुशी महसूस कर पाते हैं और हमारे जीवन में शांति आ जाती है। थर्ड एक्सट्रैक्ट देखते हैं, पैराग्राफ देखते हैं, स्टैंजा देखते हैं। इट इज़ अ होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। तो प्रश्न देखते हैं इसका। वाई डू द ट्रीज शेड देयर लीव्स? पेड़ अपने पत्तियां क्यों खो देती हैं? तो हमने देखा था कि विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। तो इसको अब हम अपनी भाषा में लिखेंगे। द ट्रीज शेड, शेड का अर्थ होता है झाड़ देना, झड़ जाना। देयर लीव्स इन द होप ऑफ अगेन बीइंग लेडन्ड, यानी भर जाना विद फ्रेश ग्रीन लीव्स। हरी पत्तियों से वह फिर से भर जाएगा, इस उम्मीद में अपनी पत्तियों को वो खो देता है। वॉट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच? एक कली किसी ब्रांच पर, शाखा पर क्यों टिकी हुई रहती है? इट इज़ अ होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लॉसम। ब्लॉसम माने कि खिल जाना, वो एक खूबसूरत फल फूल के रूप में खिल जाती है। वॉट डू यू मेक ऑफ होप ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंजा? इस प्रश्न का अर्थ समझेंगे। वॉट यू मेक ऑफ होप अर्थात आप उम्मीद से क्या समझते हो, आप क्या अनुमान लगाते हो कि क्या उम्मीद क्या है। In my opinion, human beings along with nature, plants, birds all depend on hope। तो यहाँ पे हमें अपना विचार बताना है, तो हमने बता दिया कि हमारे विचार से जो समस्त प्रकृति है, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु सब आ जाते हैं, वे सब डिपेंड करते हैं अर्थात निर्भर करते हैं ऑन होप।
अगला पैराग्राफ हम लोग लेंगे। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। व्हाट इज़ द रोल ऑफ होप इन लाइफ? उम्मीद का जीवन में क्या महत्व है? रोल माने भूमिका, उसकी क्या भूमिका है? होप एनलाइटन्स द ग्लूमी थ्रोफेयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि प्रकाशित कर देती है ग्लूमी सैड, मुश्किल भरे दिनों को वह जीवन में प्रकाश भर देती है, उम्मीद की किरण भर देती है। इट मेक्स लाइफ गो ऑन, तो सबसे मुख्य काम यही है कि ज़िंदगी को जीने लायक बना देती है उम्मीद। हाउ डू द लाइफ थ्रू फेयर्स अपेयर, जीवन के रास्ते कैसे प्रकट होते हैं? वो ग्लूमी प्रकट होते हैं, सैड दुख भरे प्रकट होते हैं, ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। What make us feel the freshness and warmth of the days ahead? जीवन के भविष्य के बारे में हम कैसे सोचते हैं कि भविष्य के दिन कैसे होंगे, फ्रेशनेस से भरे हुए, और इस तरीके से हमें क्या चीज़ सोचने के लिए मजबूर करती है? तो वो फिर से उम्मीद। होप मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। वॉट मेक्स लाइफ गो ऑन, ज़िंदगी को क्या चीज़ चलने लायक बनाती है? होप जीवन को जीने लायक बना देती है। वॉट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ होप, यानी ज़िंदगी उम्मीद का ही अंश है जिससे जीवन चलता रहता है। When does hope come into our life? How are the gloomy days of life enlightened? When does hope, यानी उम्मीद जीवन में कब आती है? तो हमने देखा था अ मैन इज़ होपफुल राइट फ्रॉम हिज बर्थ। ये आप शब्द याद रखिएगा कि जिस दिन भी मनुष्य पैदा होता है उस दिन से उसके जीवन में उम्मीद का संचार होने लग जाता है। राइट फ्रॉम हिज बर्थ यानी पैदा होते ही। एज होप इज़ प्राइम एक्सीलेंस, क्योंकि उम्मीद जीवन की एक मुख्य क्वालिटी है। द ग्लूमी डेज ऑफ लाइफ आर एनलाइटेंड बाय होप, और उसका महत्व क्या है कि जो हमारे दुख भरे दिन हैं उनको वो प्रकाशित कर देती है उम्मीद से। What are the main benefits, functions of hope for human beings? Human beings के लिए hope किस तरीके से लाभदायक है? तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आप इसको समझ सकते हैं कि होप का क्या रोल है जीवन के लिए। होप किल्स नेगेटिविटी, नकारात्मकता को अंत करती है। आपके लिए छोटे छोटे वाक्य लिए हैं यहाँ पे, उनको आप याद कीजिए और फिर इस उत्तर को पूरा लिख करके देखिए। इट फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, ये हमारे जीवन में शांति से परिपूर्ण कर देती है। होप मेक्स अस हैप्पी, हमें खुशी देती है। एंड फुल ऑफ एंथुसियाज़म, हमें जोश से भर देती है। एंथुसियाज़म जोश। इट मेक्स द लाइफ गो ऑन, यानी ज़िंदगी को चलाती रहती है। इवन इन द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज़ का अर्थ होता है सैड, अर्थात दुख भरे दिनों में भी हमारे जीवन को ये चलायमान रखती है। वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज? हाउ डज़ होप अफेक्ट द ग्लूमी वेज? यह प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है और इस बार भी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ विदाउट होप इज़ फुल ऑफ ग्लूमी वेज, बिना ज़िंदगी जो है उम्मीद के हमारी ग्लूमी वेज से यानी दुख भरे दिनों से भरपूर हो जाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, उम्मीद ज़िंदगी को चलाती रहती है। इट ब्रिंग्स लाइट एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी माने सकारात्मकता, रोशनी और सकारात्मकता लेकर के आती है। इन दी होप ऑफ बेटर डेज, बेटर बेहतर, यानी कि बेहतर दिन हमारी ज़िंदगी में आएंगे, इस उम्मीद से वन इज़ एबल टू बियर हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। हार्डशिप्स अर्थात मुश्किलें, ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना व्यक्ति सिर्फ इसी उम्मीद से करता है कि ये दुख भरे दिन बीतेंगे और अच्छे दिन आएंगे। दुख भरे दिन बीते रे भैया। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तो आप भी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपके लिए नए से नए वीडियोस, बहुत ही उपयोगी वीडियोस बनाती रहूँगी।
उम्मीद है आपने लाइक ज़रूर किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम द होप। इस तरीके के प्रश्न बड़े वाले आते हैं कई बार, आपको पूरे थीम को डिस्कस करना है। द पोएम इज़ कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। तो जब इस तरीके का प्रश्न आएगा कि पूरी पोएम को हमें डिस्कस करना है, तो हमने पहले बता दिया पोएम के पोएट राजन अग्रवाल हैं। द होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स बाय वेरियस पार्टीज़। उम्मीद को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। द पोएट हिमसेल्फ कॉल्स इट द क्रिएशन ऑफ सोल। उन्होंने खुद ने इसे आत्मा का निर्माण बताया है। दैट मेक्स अस फील हैप्पी, जो हमें ज़िंदगी में खुशियाँ से भर देता है। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड ऑन होप। प्रकृति, पक्षी, जानवर, मनुष्य सभी जो है इस होप पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी। उम्मीद हमारे जीवन से नकारात्मकता को ख़त्म कर देती है। एंड सस्टेन्स लाइफ, अर्थात ज़िंदगी को चालू रखती है। तो आपने वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।